नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि राव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 मई को बिहार के दौरे पर रहेंगे और इसे लेकर पूरे राज्य खासकर पटना में जबरदस्त उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री 29 मई की शाम पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, जहां वे एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद पटना में उनका भव्य रोड शो होगा और इसी के साथ साथ शेखपुरा मोड़ से शुरू होकर इनकम टैक्स गोलंबर होते हुए बीजेपी कार्यालय तक जाएगा। ये रोड शो जो होने वाला है, रास्ते में 32 जगहों पर विभिन्न संगठनों और विधानसभा क्षेत्रों की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा। आम लोग हाथों में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देंगे। वहीं दिलीप जायसवाल ने इसे एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता का स्वतः स्फूर्त सम्मान बताया। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर दिलीप जायसवाल अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप देखें वो वीडियो। रिकॉर्ड को भागलपुर में तोड़ने का काम किया किसान सम्मान सम्मेलन करके, और भागलपुर का रिकॉर्ड झंझारपुर में टूटा जब पंचायत राज दिवस मनाया गया। लेकिन सारे रिकॉर्ड विक्रमगंज की धरती पर सुबह 10 बजे कार्यक्रम करना कितना मुश्किल होता है आप सोच सकते हैं। लेकिन 10 बजे भी इस देश का इतिहास बनने वाला है। ये इस बात को बताया जाएगा कि मोदी जी के प्रति बिहार के लोगों का कितना आस्था है। इसलिए मित्रों, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हम अपने श्रद्धेय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के कार्यक्रम के निमित्त आपको विशेष सूचना दे रहे थे। और आज के कार्यक्रम का मुख्य बिंदु जो है वो है कि 32 जगह स्टेज बनेगा रास्ते में, और 32 जगह अन्य जितने भी हमारे सामाजिक और हमारे एनजीओ हैं सबके द्वारा अलग अलग तिरंगा, जो भी वहां पर किसी राजनीतिक दल का झंडा नहीं रहेगा, जो भी लोग आएंगे आम लोग आएंगे और हाथ में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर की बधाई और ऑपरेशन सिंदूर के जो हमारा सफल स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, उसके बारे में जो है प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। मित्रों, हमारा नारा एनडीए का नारा है, देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं। देश झुकेगा नहीं, बिहार का विकास रुकेगा नहीं, और मोदी जी उसी सपना को साकार करने के लिए बिहार के धरती पर आ रहे हैं। धन्यवाद अभी देने वाले हैं माननीय मोदी जी, और इसके बाद फिर जून में ही 20 जून के आसपास प्रधानमंत्री जी का पुनः आगमन बिहार में हो रहा है। अगले सौगात के इंतजार में हम लोग रहेंगे और अभी हम लोग 29 और 30 को उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। आज इस प्रधानमंत्री जी के 29 एवं 30 मई के बिहार आगमन और इस कार्यक्रम के लिए आज प्रेस का ये वार्ता रखा गया है। आप सभी प्रेस बंधु का मैं स्वागत करता हूँ। थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए माफी भी चाहता हूँ। आपको जैसा कि मालूम है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन बिहार के धरती पर 29 मई को संध्या 5 बजे पटना एयरपोर्ट पर हो रहा है। और पटना एयरपोर्ट जो विश्व स्तरीय भव्य एयरपोर्ट बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। एक बहुत बड़ा सौगात बिहार को, बिहार के धरती पर उतरते के साथ हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री जी पटना एयरपोर्ट से शेखपुरा मोड़, पटेल भवन, राजवंशी नगर, पुनाई चक, हड़ताली मोड़, हाई कोर्ट और इनकम टैक्स गोलंबर, यानी ये जो शेखपुरा मोड़ से बेली रोड इनकम टैक्स गोलंबर तक आप देख रहे हैं,
रोड के माध्यम से रोड शो करते, उनसे लोगों का अभिवादन रोड शो के माध्यम से स्वीकार करते हुए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय उनका आगमन होगा। जब पटना एयरपोर्ट से चलेंगे तो 32 जगह स्टेज के माध्यम से, पॉइंट के माध्यम से अलग अलग विधानसभा और अलग अलग सामाजिक और एनजीओ के द्वारा जो है उनका अभिवादन किया जाएगा। जिस तरह का माहौल पूरे पटना में और लोगों के बीच बनता जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लाखों की संख्या में पटना वासी प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करने के लिए से पूरा मोड़ से इनकम टैक्स गोलंबर तक बाईं तरफ, रोड के बाईं तरफ सभी लोग खड़ा होकर के उनका स्वागत करेंगे। विभिन्न तरह का स्टेज पर जो है कार्यक्रम भी चलता रहेगा और अभिवादन का किसी राजनीतिक दल के बैनर के तले उनका अभिवादन नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का आगमन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहा है। आपने देखा था कि जिस तरह पहलगाम में निर्दोष सैलानियों का आतंकवादियों ने निर्मम हत्या किया था और निर्मम हत्या के बाद प्रधानमंत्री जी झंझारपुर मिथिलांचल के धरती से पूरे दुनिया को ये संदेश दिए थे कि आतंकवादियों की सजा सपना में भी जो नहीं सोचा होगा वो भारत देने का काम करेगा। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम, 22 तारीख की घटना और 22 मिनट में पाकिस्तान के पूरे राडार सिस्टम को पैरालाइज्ड करके और जिस तरह से 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्नाबूद किया गया और 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादियों को मौत का घाट उतारकर और दूसरे दिन जब पाकिस्तान में आतंकवादियों का जनाजा और अर्थी निकला तो भारत को देखने का काम किया। और आपने देखा कि जिस तरह से संसदीय दल पूरे विश्व के विभिन्न देशों में और भारत का पक्ष और आतंकवाद के खिलाफ जो भारत का प्रयास है उसको रखने का काम किया है। पूरा दुनिया भारत के साथ है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के कदम सराहनीय हैं। और इसके बाद मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि मेरे मां बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाला आतंकवादी ये सिंदूर नहीं चिनगारी है और ये चिनगारी की आग पाकिस्तान को और इस लपेट में पाकिस्तान भी आएगा अगर वो आतंकवाद को अपना पनाह देने का काम, धरती बनाने का काम करेगा। और स्पष्ट संकेत उन्होंने दिया है कि ये युद्ध विराम हुआ है और अगर पाकिस्तान ने फिर नापाक, नाम तो है पाक लेकिन हरकत करता है नापाक, अगर पाकिस्तान ने नापाक हरकत करने का प्रयास किया तो पाकिस्तान के बाद उसकी जो हालात होगी वो शायद पाकिस्तान ने सपने में नहीं सोचा हो। और आपने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान की जनता, वहां के जनप्रतिनिधि ने सरकार और पाकिस्तान के सेना पर दबाव बनाया कि हम भूखे मर जाएंगे अगर हम भारत से इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे। और पाकिस्तान त्राहिमाम करने लगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय सेना को धन्यवाद देता हूं कि आपने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो एक भी निर्दोष लोगों का पाकिस्तान में आपने हत्या या उसका कोई नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। यह है नए भारत की तकनीकी। इसलिए मित्रों, ऐसे प्रधानमंत्री जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बिहार पधार रहे हैं, बिहार की जनता पलके बिछाए हुए बैठी है कि उनका स्वागत करें, उनका अभिवादन करें। और दूसरे दिन सुबह 10 बजे उनका शाहाबाद के धरती विक्रमगंज में एक आम जनसभा है और उस जनसभा में 29,000 करोड़ रुपया का नबीनगर का पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पटना सासाराम ऐसे एक्सप्रेस वे का शिलान्यास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं तो विकसित बिहार का सपना पूरा करने के लिए सौगात लेकर आते हैं। और विक्रमगंज आज तक 11 वर्षों में मैंने कभी नहीं देखा
कि इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा हैंगर बना हो, 1.25 लाख कुर्सी और इतना बड़ा पंडाल शायद इस देश में सबसे पहली बार शाहाबाद के धरती में बना है। शाहाबाद के धरती को कुछ लोगों ने रक्त रंजित करने का काम किया और जिस तरह से माले और अन्य पार्टियों की एक्टिविटी वहां पर बढ़ी थी, उपचुनाव के बाद वहां की जनता ने विराम लगा दिया और सबने इस बात को बताया कि हम बिहार और विकसित बिहार के सपना के साथ हैं। हम नक्सलवाद और आतंकवाद और हम किसी भी अन्य एक्टिविटीज के साथ नहीं हैं। और आने वाले समय में शाहाबाद की धरती, मगध की धरती एनडीए और बिहार के लिए सबसे फर्टाइल धरती होगी, उपजाऊ धरती होगी। ये प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम से संदेश जाने वाला है और ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है कि शायद आज तक वैसा कार्यक्रम नहीं हुआ। हमने